भारत चीन टक्कर को लेकर 25 बड़ी खबरें कौन सी हैं, फटाफट इस पर एक नजर डाल लेते हैं। एलएसी फायरिंग पर बड़ा खुलासा हुआ। 7 सितंबर से पहले पैंगोंग त्सो के उत्तरी इलाके में हुई थी फायरिंग। फिंगर 3 और 4 पर चली थी 100 से 200 राउंड गोलियां। चीन में भारत के खिलाफ सेकेंड लेवल का अलर्ट। 1987 के बाद अब 2020 में दूसरे दर्जे का अलर्ट। भारत के पड़ोसी देशों में चीन की नई साजिश। बांग्लादेश, म्यांमार में हथियार तस्करी के नेटवर्क का खुलासा हुआ है। एलएसी के हालात पर गृह मंत्रालय का राज्यसभा में बयान। कहा कि भारत चीन सीमा पर 6 महीने में एक भी घुसपैठ नहीं। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। पूछा अतिक्रमण पर अलग अलग बयान क्यों, सरकार सेना के साथ या फिर चीन के। सुब्रमण्यम स्वामी का भारत चीन तनाव पर बड़ा बयान। कहा युद्ध जरूरी तो पीओके के लिए 2 मोर्चों पर जंग आखिर क्यों ना। रक्षा मंत्री की हुंकार से बौखलाया चीन। कहा भारत के रवैये से सर्दियों तक खींचेगा संघर्ष। चीन के खिलाफ नई रणनीति तैयार। अमेरिकी चुनाव से पहले होगा भारत के साथ मिलिट्री समझौता। चीन के खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए भारत तैयार। फॉरवर्ड पोस्ट में भेजा गया 14 महीनों का साजो सामान। एलएसी पर पिटे चीन ने अरुणाचल में बढ़ाई मूवमेंट। कई टुकड़ियों को तैनात किया। भारत के खिलाफ जैविक युद्ध की तैयारी में पाकिस्तान और चीन। ऑस्ट्रेलियाई वेबसाइट का खुलासा। भारत के खिलाफ टर्की की बड़ी साजिश। कश्मीरी अलगाववादियों को टर्की मीडिया में दी जा रही जगह। कश्मीर पर यूएन में हिंदुस्तान की दहाड़। आतंकवाद पर पाकिस्तान को लताड़ा। पाकिस्तान की गोलीबारी, एक भारतीय जवान शहीद। सुंदरबनी सेक्टर में सीजफायर तोड़ा। यूएई और बहरीन के साथ इजरायल का ऐतिहासिक समझौता। राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में व्हाइट हाउस में एग्रीमेंट। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा नए मिडिल ईस्ट का आगाज। इजरायल को अभी तक 4 मुस्लिम देशों से मान्यता। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने भी की ऐतिहासिक डील की तारीफ। इजरायल के साथ यूएई और बहरीन के समझौते का फिलिस्तीन ने विरोध किया। गाजा से इजरायल में दागे गए ताबड़तोड़ 13 रॉकेट्स। 8 रॉकेट इंटरसेप्ट किए गए। इजरायल ने रॉकेट हमले का दिया जवाब। हमास के ठिकानों पर हमला किया। चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ट्रंप ने किया अमेरिकी मैकॉन्ग साझेदारी की घोषणा। अमेरिका समेत 6 देश शामिल। अमेरिका ने B-32 बॉम्बर से एटम बम गिराने की क्षमता का सफल परीक्षण किया। चेक गणराज्य के एम्यूनेशन डिपो में धमाका हुआ। ब्लास्ट की वजह साफ नहीं। चीन को कड़ा संदेश देने के लिए अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया का गुआम में सैन्य अभ्यास। 71 साल के योशिहिदे सुगा बने जापान के नए प्रधानमंत्री। भारत के साथ मजबूत रिश्ते की बात दोहराई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।